अपने यानी सुबहानल्लाह हम में से कौन शख्स है जिसने दुआएं कबूल नहीं करवानी। रोज़ेदार की दुआ सिर्फ अफ्तारी के टाइम कबूल नहीं होती, जब से रोज़ा शुरू हुआ तब से लेके। मुश्किल भी है, डिफ़िकल्ट चैलेंजिंग भी है डेफ़िनेटली, लेकिन वो डिफ़िकल्टी इंसान को बिल्कुल नहीं फ़ील होती जब इंसान को एहसास हो या निदामत हो या गिल्ट हो और वो वाक़ई रमज़ान को एज़ एन अपॉर्चुनिटी के तौर पे उसके समझदार और अक्लमंद आदमी वो कौन है जो मुहासबा नफ्स करता है और फिर उस मुहासबा नफ्स के बदले में मौत के बाद वाले जो अमाल हैं उसकी तैयारी पहले कर लेता है। रमज़ान से 2 महीने पहले रमज़ान की तैयारी कर लें, रजब में रोज़े रखें, कुरान की तिलावत शुरू करें, शाबान में उसको और परफेक्ट करें और रमज़ान में उसका एग्जीक्यूशन करें। हमें हम सबको समझने की ज़रूरत है कि रमज़ान से बेनिफिट उठाना ये मुस्तहब नहीं है, मुबाह नहीं है, बल्कि अपने यानी सुबहानल्लाह हम में से कौन शख्स है जिसने दुआएं कबूल नहीं करवानी। रोज़ेदार की दुआ सिर्फ अफ्तारी के टाइम कबूल नहीं होती, जब से रोज़ा शुरू हुआ तब से लेके। हम सहरी से पहले बस वो या तो अपना स्क्रोलिंग चल रही है, सहरी का वेट हो रहा है, जी अम्मा जी सहरी पका रही हैं, हम तौबा इस्तगफार नहीं करते। क्वालिटी है लोगों की, व बिल असहारी हम यस्तगफिरून के असहारी टाइम सहरी टाइम पे तौबा इस्तगफार करते हैं। सो उलमा से कि टेक बेनिफिट ऑफ दैट टाइम, सहरी वाला जो टाइम है उसमें कसरत से इस्तगफार करो। सो अगेन आई थिंक वैल्यू। इसमें ना ताहा भाई मेरी एक और चीज़ मैं ऐड करूँगा कि प्राइमरीली मैं ये समझता हूँ कि उस बंदे को सबसे ज़्यादा रमज़ान की अहमियत का अंदाज़ा होता है जो बंदा मुहासबा नफ्स की जिसको आदत हो। असल में जैसे मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि रमज़ान मुश्किल भी है, डिफ़िकल्ट चैलेंजिंग भी है डेफ़िनेटली, लेकिन वो डिफ़िकल्टी इंसान को बिल्कुल नहीं फ़ील होती जब इंसान को एहसास हो या निदामत हो या गिल्ट हो और वो वाक़ई रमज़ान को एज़ एन अपॉर्चुनिटी के तौर पे उसका वेट कर रहा हो, इंतज़ार कर रहा हो। ये ऐसे ही है फॉर एग्ज़ाम्पल कि एक बंदा है फॉर एग्ज़ाम्पल, अल्लाह ना करे वो किसी बीमारी का शिकार है, तो उसको अगर कुछ एक्सरसाइज़ करनी पड़ती हैं या कुछ मेडिसिन्स लेनी पड़ती हैं तो बाज़ औक़ात वो यानी इस टाइम ये परवाह नहीं करता कि मैं हॉस्पिटल में जाऊंगा, वहाँ पे जाके मेरे से ट्रीटमेंट होगा, मुझे कट्स लगेंगे, मुझे वो होगी, पेन होगी। उसके नज़दीक ये बहुत छोटी चीज़ें होती हैं क्योंकि एक बड़ा पर्पस उसके सामने वो होता है। एंड इन द सेम मैनर अगर हम देखें कि मैं देखता हूँ कि जिस बंदे को जिसने गुनाह किए पूरे 11 महीने और वो बेचारा अब तरस रहा है कि इस्तिग़फ़ार के लिए कि अल्लाह मुझे किसी तरीके से, और वो मुहासबा, और ये कभी हो सकता है जब इंसान को एहसास हो, जब उसको एक रियलाइजेशन हो कि मैंने कुछ बुरा किया है। अगर वो बुराई की उसको एहसास नहीं है ना ब्रो, तो वो तो फिर वो उसके नज़दीक तो ये बोझ ही बोझ है। लेकिन जितना उसको एहसास गहरा होगा ना, जितना उसको गम ज़्यादा होगा, जितना वो उसके लिए तो रमज़ान की मुश्किल से मुश्किल घड़ी उसके लिए आसान होगी। वो कहेगा ये तो मेरे लिए जन्नत आ गई, मेरे लिए अपॉर्चुनिटी आ गई। तो अलकय्यिसु मन दान नफ्सहु व अमिल लिमा बअदल मौत। तो समझदार और अक्लमंद आदमी वो कौन है जो मुहासबा नफ्स करता है और फिर उस मुहासबा नफ्स के बदले में मौत के बाद वाले जो अमाल हैं उसकी तैयारी पहले कर लेता है। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत नज़र, तो मैं अपने भाइयों को मैं खास कोट भी आपसे शेयर करूँ, सलफ़ ये कहते थे कि जो रजब है ना वो बीज बोने का महीना ऐसे है, ही, शाबान जो है ये पानी देने का महीना है, और रमज़ान रमज़ान काश्तकारी करने का, काटने का महीना है। व्हाट वी डू इज़ रमज़ान से 1-2 दिन पहले सोचा यार रमज़ान आ रहा है, क्या करना है, ग्रॉसरी भी उस दिन कर ली। अच्छा, ईद की शॉपिंग भी रमज़ान के आखिरी अशरे के लिए रख दी कि वहाँ उस टाइम कर लेंगे, पहले नहीं की रमज़ान से, हालांकि रमज़ान से पहले ईद की शॉपिंग कर लें। ठीक है, रमज़ान से 2 महीने पहले रमज़ान की तैयारी कर लें, रजब में रोज़े रखें, कुरान की तिलावत शुरू करें, शाबान में उसको और परफेक्ट करें और रमज़ान में उसका एग्जीक्यूशन करें कमाल की। हम शुरू क्या करते हैं, और ये जी कल फर्स्ट रमज़ान है गाइस, अपना स्केड्यूल बना रहा हूँ मैं, ठीक है, हम ऐसे इतने बजे उठेंगे, इतने बजे सोएंगे, एंड एवरी टाइम वी फेल एंड वी डोंट रियलाइज़ कि यार मैं क्यों फेल हो रहा हूँ, बिकॉज हमने कभी प्लानिंग नहीं की थी, हमने उसी दिन शुरू करना चाहा। अच्छा, इसमें ना ताहा भी एक और चीज़ जो मैं ऐड करूँगा यहाँ पे वो ये है कि हमने जैसे बात की ना कि रमज़ान मुबारक की आपने मिसालें दी कि गुनाहों के बख्शवाने का, ये बात समझना हमें हम सबको समझने की ज़रूरत है कि रमज़ान से बेनिफिट उठाना ये मुस्तहब नहीं है, मुबाह नहीं है, बल्कि फ़र्ज़ है। अल्लाह बिल्कुल फ़र्ज़ इसलिए है, फ़र्ज़ का मतलब ये होता है कि अगर आप नहीं करोगे तो आपको गुनाह मिलेगा। मुस्तहब ये होता है कि आप कर लो तो फ़ायदा है, ना करो तो कोई मसला नहीं। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल दे बिलीव कि रमज़ान से फ़ायदा उठाना बेसिकली मुस्तहब है, ये एक ऑप्शनल, एक वॉलंटरी एक्ट है। हदीस से कैसे साबित होता है कि ये फ़र्ज़ है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी मशहूर हदीस है कि आपने 3 दफ़ा जो कहा था आमीन आमीन, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पे तशरीफ़ फरमा रहे थे, तो उसमें से 3 चीज़ों में से एक चीज़ में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और उन्होंने आके बद्दुआ दी। आपने फरमाया रग़िमा अनफ़ु इम्रिइन अदरक रमज़ान फ़लम युग़फ़र लह, वो बंदा बर्बाद हो गया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन कहा और आपने कहा दख़ल फ़िन्नार, आपने एक हदीस में दख़ल फ़िन्नार के भी कहा कि वो जहन्नुम में दाखिल हो गया वो बंदा कि अदरक रमज़ान फ़लम युग़फ़र लह, कि जी वो रमज़ान मुबारक उसकी ज़िंदगी में आया और उसे फ़ायदा नहीं उठाया।
तो ऐसा बंदा जो है, अल्लाह माफ़ करे, ये मतलब इससे पता चला कि ये ऑप्शनल नहीं है, यानी रमज़ान आ रहा है तो आप पर फ़र्ज़ है कि आपने उससे फ़ायदा उठाना है, वरना बर्बाद और तबाह है आपके पास तीन ऑप्शन। तरह के लोग होते हैं रमज़ान में। मैं समझता हूँ कि एक लोग, वो लोग जो दाखिल होते हैं रमज़ान में, वो इस लेवल पे थे, एंड व्हेन दे लीव एट अ वर्स्ट लेवल, दे लीव रमज़ान और बदतरीन होके। कुछ लोग होते हैं जो आए तो इससे और इसी में चले गए, हाँ, कोई बेनिफिट नहीं लिया, और कुछ लोग आते हैं यहाँ पे और पता नहीं अल्लाह की जन्नतें पाके चले जाते हैं। पहले वो लोग हैं जिन्होंने रोज़े भी छोड़ दिए या फ़राइज़ छोड़ दिए, या रोज़ा तो रखा और ज़ोहर असर नमाज में चली या गई, रोज़े का हक अदा नहीं हक किया। अदा नहीं किया, गालम गलोच की, ठीक है, और गीबतें चुगली की रोज़े की हालत में, ठीक है। तो लैसा लहू इल्ला जुआ, इसके लिए कुछ भी नहीं, इसमें भूख है। दूसरा वो शख्स था जो कि गुनाहों में भी पड़ा रहा और नेकियां भी करता रहा, उसका बैलेंस उसने स्ट्राइक किया। तीसरा वो शख्स जिसने वाकई में बेनिफिट उठाया। तो मैं और आप देखें कि हम किन लोगों में से हैं। आपको पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेशी कल्चर पता है, कज़न्स इकट्ठे होते हैं कि रमज़ान इकट्ठे गुजारेंगे, रात को क्रिकेट खेलेंगे और सुबह सहरी करके फजर पढ़ के सो जाएंगे और फिर उठेंगे असर क्या नमाज तक। सो क्रिकेट टूर्नामेंट्स, मुझे याद है अपने दौर जahiliyyat में हम लोग सीजन्स जो हमने देखने होते थे ना, वो हम रमज़ान के लिए प्लान करते थे कि अच्छा टाइम गुजर जाएगा रमज़ान में, वैसे भी रोज़ा होगा तो भूख लगी थी, तो टाइम पास तो करना है, तो पूरे सीजन्स एपिसोड्स यानी बिंज वॉचिंग नेटफ्लिक्स रमज़ान के लिए रखा होता था। बट मेरी ज़िंदगी में जो चेंज भी लेके आया ना, शेख रमज़ान लेके आया था। मेरा जो एक्सीडेंट हुआ था उसके लिटरली 10-15 दिन बाद इट वाज रमज़ान, और मैं बड़ा एक सेल्फ अकाउंटेबिलिटी से गुजर रहा था कि मैं मर जाता तो। और शेख वो जो रमज़ान आया ना, मैं तरावी पढ़ने गया और उसमें मैंने कुरान को पढ़ा। अगर रमज़ान मेरे एक्सीडेंट के कुछ दिन बाद ना आता ना, तो प्रॉब्ली शायद मैं आज इस जगह पे ना होता। अल्लाह का प्लान ऐसा था कि रमज़ान आया और उसमें मैंने कुरान से अपने आप को जोड़ा, कुरान को पढ़ना शुरू किया तर्जुमे के साथ, और फिर इबादत और लेक्चर सुनना शुरू किया। एंड देन आई रियलाइज्ड कि यार उस महीने ने शेख चेंज किया। सो जिसकी ज़िंदगी में रमज़ान आ रहा है ना, वल्लाहि अज़ीम कितने लोग हम जानते हैं जो लास्ट रमज़ान ज़िंदा थे, मैं अपनी उंगली पे गिन सकता हूँ, वो इस रमज़ान अभी तक ज़िंदा नहीं है। और एक खातून तो शेख पिछले रमज़ान में, रमज़ान अगले दिन था, उससे पहले उनकी वफ़ात हुई, एक दिन पहले, मगरिब से कुछ टाइम पहले उनकी वफ़ात हो गई थी। शी नेवर गॉट रमज़ान। और तलहा बिन उबैदुल्लाह ने जो ख्वाब देखा ना कि दो सहाबी थे, एक बड़ा एफर्ट करते थे, एक बस ठीक थे, बट जो ठीक थे उनकी 1 साल बाद डेथ हुई, और जो एफर्ट थे उनकी शहादत हुई। 1 साल का उनको जो मौका 1 मिला, साल का रोज़े मौका रखे। मिला, तो तलहा बिन उबैदुल्लाह ने देखा ख्वाब में कि वो पहले जा रहे हैं, जो आम फौत हुए हैं, जो शहीद हैं वो बाद में जा रहे हैं। कंफ्यूज होकर लगे मेरे पास, या रसूलल्लाह क्या चक्कर है? उन्होंने कहा तुमने रमज़ान काउंट नहीं किया। यानी ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी अल्लाह हमें एक और महीने दे रहा है। तो